गाइस ये है वीडियो नंबर 3 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। गाइस इसमें हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट कॉर्ड्स, ऑल अबाउट लेफ्ट हैंड। सो गाइस जब भी आप अपने गिटार कॉर्ड्स को सीखने की शुरुआत करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो ये है कि आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना है। आपको कोई भी अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन नहीं करनी है, आपको क्रिएटिव नहीं बनना है। और ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। रीज़न ये है कि एक बिगिनर ना जब अपने कॉर्ड्स को सीखने की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले वो क्या चीज़ करता है, वो यूट्यूब के ऊपर कुछ चीज़ों को सर्च करता है। और वो चीज़ें क्या हैं? हाउ टू प्ले बार गिटार कॉर्ड्स, हाउ टू प्ले पावर गिटार कॉर्ड्स। पहली चीज़ तो ये है कि जो बार गिटार कॉर्ड्स है ना, उसकी इमेज तो कुछ ऐसी बना दी गई है कि अगर किसी बंदे को गिटार के ऊपर बार गिटार कॉर्ड्स को प्ले करना नहीं आता, तो मतलब उसको गिटार ही प्ले करना नहीं आता। मतलब इस लेवल की उसकी वैल्यू को क्रिएट कर दिया गया है। और फिर जो हमारा बिगनर है, वो और क्या सर्च करता है, वो कुछ अतरंगी गिटार कॉर्ड्स को सीखने की कोशिश करता है। कुछ चैनल्स ढूँढता है, वीडियोज़ ढूँढता है, जहाँ पे आपको बहुत ही डिफ़रेंट डिफ़िकल्ट गिटार कॉर्ड्स को सिखाया जाता है। ये ओवर ये कॉर्ड, ये शार्प ओवर ये कॉर्ड, डिमिनिश 13, 11, 9, 7। सो वो जो गिटार कॉर्ड्स होते हैं, पहली चीज़ वो 4-4 फ्रेट्स के ऊपर फैले होते हैं। और उनको जब आप होल्ड करते हो, तो आपके फिंगर्स की जो पोजीशन है ना, वो एक ऑक्टोपस की जैसे बनती है। और ये गिटार कॉर्ड्स जब एक बिगनर सीखता है, तो ये टोटली मीनिंगलेस और टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। आप अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते हो इनको सीखने पे, क्योंकि एज अ बिगनर आपको इनको सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक कोई रियलिटी शो था, वहाँ पे एक कंटेस्टेंट था जो कि आई थिंक कोई रेट्रो गाना परफॉर्म कर रहा था। मे बी शायद मोहम्मद रफ़ी जी का था। और उस रियलिटी शो में ना सोनू निगम जी जज थे। तो जब उस सिंगर ने उस गाने को परफॉर्म कर लिया, तो सोनू निगम जी ने जब अपने फीडबैक्स दिए, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो ये उस्ताद लोग हैं ना, और ये जो चीज़ें परफॉर्म कर चुके हैं, ये जो गाने गा चुके हैं, ये एक बेस लाइन है। तो आप जो हैं, इनकी बेस लाइन को टच कर लो, वो ही काफ़ी है। अगर आप उनकी बेस लाइन को अभी टच नहीं कर पा रहे हो, तो आप कम से कम इम्प्रोवाइज़ेशंस तो मत करो। आप उसमें एडिशनल अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड ऑन मत करो। ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। उनकी बेस लाइन को टच करने की पहली चीज़ तो ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे साथ रिलेट करती है जब हम कॉर्ड्स को सीखते हैं। देखिए आपके जो 14 बेसिक गिटार कॉर्ड है ना, 7 मेजर, 7 माइनर, ये आपकी बेस लाइन है। आप पहले इन 14 गिटार कॉर्ड्स को सीख लो, वो काफ़ी है। उसके बाद बहुत सारे कॉर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे बार गिटार कॉर्ड, पावर गिटार कॉर्ड, आपके फ्लैट, शार्प गिटार कॉर्ड्स। इन बेसिक गिटार कॉर्ड्स के डिफरेंट वेरिएंट्स, उनको भी हम इस सीरीज़ में आगे धीरे-धीरे सीखेंगे। लेकिन पहले इन 14 गिटार कॉर्ड्स को सीखना इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आते, आपको आगे और कोई भी चीज़ को इंटेलिजेंट होके नहीं सीखना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ना एक जो बिगिनर है, वो क्या सोचता है? उसको लगता है कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ डिफ़िकल्ट कॉर्ड्स को सीख जाऊँगा, या मैं ज़्यादा गिटार कॉर्ड्स को सीख जाऊँगा, तो मुझे गिटार प्ले करना जल्दी आ जाएगा। या मैं बहुत ही इंटेलिजेंट साबित हो जाऊँगा, या मैं बहुत ही कूल दिखूँगा सोसाइटी में, अपने दोस्तों में। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका पूरा फ्रेटबोर्ड है ना, इसमें आप कहीं पे भी अगर 3 नोट्स को प्रेस करते हो, तो कोई ना कोई कॉर्ड जो है वो बन जाता है। एक कॉर्ड जो है वो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स के साथ बन जाता है। तो वो कोई ना कोई कॉर्ड बन जाएगा, ये ओवर ये शार्प और समथिंग। तो ऐसे पूरे फ्रेटबोर्ड के ऊपर टोटल हमारे 2210 गिटार कॉर्ड्स हैं, 2210। तो अब आप मुझे बताओ
कि आप कितने गिटार कॉर्ड सीखोगे, कितने गिटार कॉर्ड आप याद रखोगे, और क्या इतने ज़्यादा गिटार कॉर्ड्स को सीखना वर्थी है? क्या इसकी ज़रूरत है हमें? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल टाइम एफर्ट्स वेस्ट करने वाली चीज़ है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप इन 14 बेसिक गिटार कॉर्ड्स को अभी सीख लो। ये गिटार कॉर्ड की जो आपकी पोजीशंस हैं, अगर आपने इनको सीख लिया, इसके ऊपर आपके बॉलीवुड के 100% गाने प्ले हो जाएंगे, वो भी ईजीली। आप पंजाबी गाने, हर तरीके का गाना प्ले कर सकते हो। तो ये सीखना सबसे पहले सबसे हमारी प्रायोरिटी है। तो अब हमारे ये जो 14 गिटार कॉर्ड्स हैं, इसको हम देख लेते हैं ये कैसे प्ले होते हैं 7 मेजर 7 माइनर। तो देखिए सबसे पहला हमारा गिटार कॉर्ड आता है ए मेजर। अब ये जो ए मेजर है, ओके, सो यहाँ पे ना मैं अपनी एक नोटबुक जो है उसका सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट भी है, फिंगर भी है और स्ट्रिंग भी है। तो हो सकता है, क्योंकि हम प्ले करने के लिए तो हैबिचुअल हैं, लेकिन मैं वर्बली जब आपको इन 14 गिटार कॉर्ड्स को बोलूँगा कि ये फिंगर है और ये स्ट्रिंग है और ये फ्रेट है, तो हो सकता है कि बोलते समय मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, थोड़ा आगे पीछे बोल जाऊँ या गलत बोल जाऊँ। सो आई डोंट वांट दैट, इसलिए आई एम यूजिंग माई नोटबुक, ताकि मैं आपको क्लैरिटी से बता सकूँ। अब आपका ये जो ए मेजर गिटार कॉर्ड है, इसमें आपकी फिंगर्स कहाँ कहाँ पे हैं, ऑब्वियसली आप डायग्राम भी चेक कर सकते हो। तो आपकी फर्स्ट फिंगर है 4th स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर, आपकी सेकंड फिंगर है 3rd स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर, और आपकी थर्ड फिंगर है 2nd स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका ए मेजर। अब बात करते हैं आपके ए माइनर गिटार कॉर्ड की। ए माइनर गिटार कॉर्ड की पोजीशंस ये हैं कि आपकी फर्स्ट फिंगर है 2nd स्ट्रिंग और 1st फ्रेट के ऊपर, आपकी सेकंड फिंगर है 4th स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर, आपकी थर्ड फिंगर है 3rd स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका ए माइनर गिटार कॉर्ड। उसके बाद है आपका बी मेजर गिटार कॉर्ड। बी मेजर गिटार कॉर्ड में आपकी पोजीशंस हैं, आपकी फर्स्ट फिंगर है 1st स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर, आपकी सेकंड फिंगर है 4th स्ट्रिंग और 4th फ्रेट के ऊपर, आपकी थर्ड फिंगर है 3rd स्ट्रिंग और 4th फ्रेट के ऊपर, आपकी फोर्थ फिंगर है 2nd स्ट्रिंग और 4th फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका बी मेजर। नेक्स्ट है आपका बी माइनर गिटार कॉर्ड। इसकी पोजीशंस हैं, आपकी फर्स्ट फिंगर 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट के ऊपर, सेकंड फिंगर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट के ऊपर, थर्ड फिंगर 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट के ऊपर, फोर्थ फिंगर 3rd स्ट्रिंग और 4th फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका बी माइनर गिटार कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका सी मेजर गिटार कॉर्ड। तो सी मेजर की पोजीशंस हैं, आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो है 2nd स्ट्रिंग और 1st फ्रेट के ऊपर, सेकंड फिंगर है 4th स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट के ऊपर, थर्ड फिंगर है 5th स्ट्रिंग और 3rd फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका सी मेजर। इसके बाद आता है आपका सी माइनर। तो जैसे हमने बी माइनर गिटार कॉर्ड को प्ले करा ना, यही पोजीशन को हम एक फ्रेट डाउन कर देंगे। सो ये बन जाता है आपका सी माइनर गिटार कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका डी मेजर। सो डी मेजर की पोजीशंस हैं, आपकी फर्स्ट फिंगर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, आपकी सेकंड फिंगर 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और आपकी थर्ड फिंगर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। सो ये बनता है आपका डी मेजर। नेक्स्ट है आपका डी माइनर गिटार कॉर्ड। डी माइनर की पोजीशंस हैं, फर्स्ट फिंगर 1st स्ट्रिंग 1st फ्रेट, सेकंड फिंगर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, थर्ड फिंगर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। ये बनता है आपका डी माइनर। इसके बाद आता है आपका ई मेजर गिटार कॉर्ड। इसकी पोजीशंस हैं, फर्स्ट फिंगर 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, सेकंड फिंगर 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, थर्ड फिंगर 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। ये बनता है आपका ई मेजर। जो आपका ई माइनर गिटार कॉर्ड है, उसके अंदर आपको ई मेजर में से आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको रिमूव कर देना है, तो ये बनता है आपका ई माइनर गिटार कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका एफ मेजर गिटार कॉर्ड।
एफ मेजर गिटार कॉर्ड की पोजीशंस है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इससे आपको 2 स्ट्रिंग्स को इकट्ठे होल्ड करना है फर्स्ट फ्रेट के ऊपर, लाइक दिस। उसके बाद आपका सेकंड फिंगर जो है वो जाएगी थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट के ऊपर, थर्ड फिंगर जाएगी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट के ऊपर, और फोर्थ फिंगर जाएगी फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका एफ मेजर गिटार कॉर्ड। उसके बाद है आपका एफ माइनर गिटार कॉर्ड, और इसके अंदर जो आपकी पोजीशन है, आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो, मतलब आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो जाएगी पूरी की पूरी 3 स्ट्रिंग्स के ऊपर फर्स्ट फ्रेट में। उसके बाद आपकी थर्ड फिंगर आएगी इसमें फिफ्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट के ऊपर, और आपकी फोर्थ फिंगर जो है वो जाएगी फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका एफ माइनर गिटार कॉर्ड, और इसके अंदर आपकी मिडल फिंगर का यूज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका जी मेजर गिटार कॉर्ड, और इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो जाएगी आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग और आपके फिफ्थ स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट के ऊपर। नेक्स्ट है आपकी सेकंड फिंगर, ये जाएगी सिक्स स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड फिंगर आपकी जाएगी सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट के ऊपर। फोर्थ फिंगर जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट के ऊपर। ये बनता है आपका जी मेजर गिटार कॉर्ड। उसके बाद है आपका जी माइनर लास्ट गिटार कॉर्ड, और इसकी जो पोजीशन है ये सेम है जैसे हमने एफ माइनर गिटार कॉर्ड को प्ले करा। इसको हम 2 फ्रेट डाउन कर देंगे 1 2, तो ये बन गया आपका जी माइनर गिटार कॉर्ड। तो ये आपके 14 बेसिक गिटार कॉर्ड हैं जिसके ऊपर आपके सारे के सारे गाने प्ले हो जाएंगे। बस आपको इन्हीं कॉर्ड्स को जो है वो सीखने के ऊपर ध्यान देना है। अब गाइस बात आती है कि इनको हम कैसे सीखेंगे। देखिए, सबसे अब इस सीरीज़ की मैं आपको सबसे पहली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, और ये जो एक्सरसाइज है ना, मतलब ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले मुझे आपको इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को समझाना पड़ेगा, तब आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लोगे। देखिए, इंग्लिश का ना एक वर्ड है पेनेसिया, जिसका मतलब होता है कि हर बीमारी का इलाज या हर डिफ़िकल्टी का सल्यूशन। तो आपके लेफ़्ट हैंड की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन सभी का सल्यूशन है आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। तो पहले हम एक्सरसाइज को देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो पिंकी फिंगर है इसको आपको लेके जाना है 12th फ्रेट के ऊपर, जहाँ पे आपकी 2 डॉट्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे आपको सिंगल नोट को हिट करना है 1। उसके बाद आपकी जो रिंग फिंगर है इसको लेके जाना है 11th फ्रेट के ऊपर 2। उसके बाद आपकी मिडल फिंगर को आपको लेके जाना है 10th फ्रेट के ऊपर 3, और आपकी फर्स्ट फिंगर को लेके जाना है 9th फ्रेट के ऊपर 1। सो 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 12 11 10 9 1 2 3 4, पिंकी रिंग मिडल इंडेक्स, ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये चीज़ को आपको सबसे पहली एक्सरसाइज इस सीरीज़ की, आपके गिटार की जर्नी की ये एक्सरसाइज है। अगर हम इस सीरीज़ को थ्योरेटिकली वे में करते तो मैं आपको कोई स्केल्स की एक्सरसाइज बताता, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज को आपको स्टॉप वॉच लगा के परफॉर्म करना है, और कम से कम 7 डेज आपको करनी है ये एक्सरसाइज। जी हाँ, 7 डेज, 7 दिनों तक इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद रोज़ 1 घंटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं। फ़ायदे ये होने वाले हैं कि आपकी फिंगर्स में फ्लो, स्पीड, कंट्रोल, और जब आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाओगे तो आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग में एक पेस, एक स्पीड, एक स्मूथनेस वो आएगी, और आपके जो फिंगर टिप्स हैं वो हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे, जिसकी वजह से आप जब कॉर्ड को होल्ड करोगे तो आपके नोट्स की साउंड आएगी। नॉर्मली आपके जो फिंगर टिप्स हैं वो सॉफ्ट होंगे, तो अगर आप कॉर्ड को होल्ड भी करोगे तो साउंड अचीव नहीं होगी, तो इसके साथ आपकी साउंड भी अचीव होगी। सो इसके ओवरऑल सारे ही बेनिफिट्स हैं आपके लेफ्ट हैंड को। तो इसलिए मैंने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लेफ्ट हैंड। इसको आप 7 दिनों तक परफॉर्म करोगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे या कुछ करेंगे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया,
अब एक चीज़ समझने वाली है कि जो हम प्रैक्टिस में बोलता रहता हूँ, प्रैक्टिस का एक्चुअली मीनिंग क्या है? देखिए, प्रैक्टिस का ना जो असली मीनिंग है वो है पेशेंस, फोकस, कंसिस्टेंसी विद स्टॉपवॉच। प्रैक्टिस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गिटार हाथ में लेकर फ़ोन चलाओ, कॉल्स करो, चैटिंग करो, वीडियोस देखो या फिर रूम के अंदर बाहर जाओ। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का प्योरली मीनिंग यही है कि आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको स्टॉप वॉच लगा के करनी है और इन बिटवीन फिर आपको कुछ भी नहीं करना। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अब हो सकता है, मान लीजिए कि मैंने आपको ये प्रैक्टिस बता दी। अच्छा चलो अभी एक ना एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक आप हो, एक आपका दोस्त है और आप दोनों ने ना इकट्ठे गिटार प्ले करना स्टार्ट करा, सीखना स्टार्ट करा। तो आपका जो दोस्त है ना, अ, उसने कोई नया गाना देखा कि अरिजीत सिंह का कोई गाना आया, तो उसने यूट्यूब के ऊपर सर्च करा उसके गिटार लेसन, गिटार कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग एंड ऑल, तो उसको मिल गया लेसन। मान लीजिए उसके अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल गिटार कॉर्ड्स हैं, ई माइनर, डी, सी, बस 3 ही गिटार कॉर्ड हैं और स्ट्रमिंग भी बहुत सिंपल सी है। अब उस बंदे ने इस कॉर्ड्स को अच्छा करने में, स्ट्रमिंग को अच्छा करने में मान लीजिए 10-12 दिन लगाए और 10-12 दिन के बाद ना वो जो बंदा है वो इस गाने को थोड़ा प्ले करने लग गया, टूटा फूटा ही सही लेकिन प्ले करने लग गया। और दूसरी तरफ आप हो जो मुझे फॉलो कर रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 15 दिन, हफ्ता, 10 दिन सिर्फ ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यही करना है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कि वो बंदा आपसे आगे निकल गया है, उस बंदे की स्पीड आपसे ज़्यादा है, उस बंदे का सीखने का तरीका ज़्यादा बेटर है? गाइज वो ज़िंदगी में आपसे आगे नहीं निकल सकता, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो जिस रेस में दौड़ रहा है ना, वो जो डायरेक्शन में दौड़ रहा है वो डायरेक्शन ही गलत है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो एक सही डायरेक्शन है। पेस स्लो हो सकती है लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। उसने 15 दिन लगा के एक गाना सीखा है, तो अगले 3 महीने में वो कितने गाने सीखेगा? हर बार उसको हर गाने के लिए, हर बार नए कॉर्ड्स को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, नए स्ट्रमिंग पैटर्न को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो रट्टे लगा रहा है। वो रट्टा लगा रहा है कॉर्ड्स का, वो रट्टा लगा रहा है स्ट्रमिंग पैटर्न्स का, इसलिए उसको टाइम लगेगा। वो 3 महीने में 6 ही गाने सीखेगा, वो भी टूटे-फूटे। और आप 3 महीने में, ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके सामने कि अगर आप मेरे तरीके से प्रैक्टिस करोगे पूरी शिद्दत के साथ, तो आप अगले 3 महीने में इतने बेहतरीन गिटारिस्ट बनोगे कि आप 1 लाख से ज़्यादा गानों को प्ले करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। सो इसलिए ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये आपके इनिशियल डेज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सेंसिटिव हो, आप अच्छे तरीके से, अच्छे माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस को शुरू करें। ठीक है गाइज़? अब कुछ चीज़ें इसके बाद और आती हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका प्रोग्रेस होगा, लेकिन प्रोग्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखती नहीं है। जब वो होती है ना, तब नहीं वो दिखती। आपको प्रोग्रेस के रिजल्ट्स दिखते हैं। सो ये जो मैं आपको प्रैक्टिसेस करवा रहा हूँ, हो सकता है कि बोरिंग है, शुरू में लगेंगी। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि ये जो चीज़ें हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको बोरिंग लग सकती हैं शुरू में। लेकिन जब 3 महीने के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे इस प्रोग्रेस को, तो आप बहुत आगे जा चुके होगे, सीरियसली। सो प्रोग्रेस कभी दिखती नहीं है, रिजल्ट्स दिखते हैं, रिजल्ट मैटर करते हैं। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि जब आप घर में बैठ के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपके ब्रदर, सिस्टर, मम्मी या पापा आपको देखें और पूछें कि यार ये क्या टुन 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 कर रहा है या कर रही है। ठीक है? कोई गाना बजा, कोई गाना सीख। तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फोकस रहना है एक्सरसाइज के ऊपर। हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, हम बेस लाइन को क्लियर कर रहे हैं,
हम अपने घर की जो बुनियाद है उसको मजबूत कर रहे हैं। जो आपके गाने वाने हैं ना, ये घर का फर्नीचर है, ये बाद में बहुत आ जाएगा। लेकिन पहले जो घर है ना, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है गाइस। अब मैंने आपको 14 गिटार कॉर्ड्स तो बता दिए, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि इन गिटार कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखिए, प्रैक्टिस मैं आपको एक प्रोफेशनल वे बताता हूँ, जो कि अल्टीमेट वे है गिटार कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करने का। आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको ए मेजर गिटार कॉर्ड बताया ना, तो ए मेजर गिटार कॉर्ड की ऐसे आपने पोजीशन को होल्ड कर लिया। अब आपको पूरी 6 की 6 स्ट्रिंग्स को वन बाय वन हिट करना है, ठीक है? और सारी स्ट्रिंग्स की जो साउंड है, वो क्लैरिटी के साथ जब तक आनी स्टार्ट नहीं हो जाती, आपको कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करते रहना है। लाइक दिस, 6 5 4 3 2 1। पूरी 6 की 6 स्ट्रिंग्स की जो साउंड है वो क्लैरिटी के साथ आई। जब तक ऐसी साउंड आनी अचीव नहीं हो जाती, इसको ही करते रहो, ए मेजर को ही करते रहो। वो आनी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे होगी। उसके बाद ए माइनर के ऊपर ऐसे ही 6 5 4 3 2 1। देन बी मेजर 6 5 4 3 2 1। देन बी माइनर 6 5 4 3 2 1। Then C major 6 5 4 3 2 1. Then C minor 6 5 4 3 2 1. Then D major 6 5 4 3 2 1. Then D minor 6 5 4 3 2 1. Then E major 6 5 4 3 2 1. Then E minor 6 5 4 3 2 1. Then F major 6 5 4 3 2 1. Then F minor 6 5 4 3 2 1. Then G major 6 5 4 3 2 1. Then G minor 6 5 4 3 2 1. सो ये आपके 14 गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस को आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, और इस तरीके से पूरे 14 के 14 गिटार कॉर्ड्स की जो साउंड है वो क्लैरिटी के साथ जब तक आनी स्टार्ट नहीं हो जाती, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। अब आप मेरे से पूछोगे कि कब तक आने लग जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर पहले 7 दिन आप जो मैंने पहली एक्सरसाइज बताई है वो आप परफॉर्म करोगे पूरी शिद्दत के साथ, स्टॉप वॉच लगा के, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है कि आपके जो फिंगर टिप्स हैं ना वो सॉलिड हो जाएंगे, और फिर जब आप नोट्स को प्रेस करोगे, कॉर्ड को प्रेस करोगे, तो आपकी साउंड आएगी। उसको क्लैरिटी में आने के लिए, उसको पॉलिश्ड होने के लिए, आपकी फिंगर्स में फ्लो आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि आपको 10 12 या 15 दिन लग जाएं, मैक्सिमम 15 दिन। लेकिन 15 दिनों में आपके 14 के 14 गिटार कॉर्ड्स जो हैं वो एक बेहतरीन शेप में, स्ट्रक्चर, मतलब बेहतरीन शेप में आ जाएंगे। सो 7 दिन उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद 15 दिन आपको इस 14 के 14 गिटार कॉर्ड्स की धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको जो एक्सरसाइज बता दी है वो 20 से 22 दिन की बता दी है। तो ये 20 से 22 दिन आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है, इसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे फ्रेट बोर्ड के ऊपर। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अब मुझे लगता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है फ्रेट बोर्ड के ऊपर। अभी हम सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बाद में हम राइट हैंड के ऊपर भी आएंगे वन बाय वन। सो लास्ट में आपको जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा जब प्रैक्टिस करें तो एक स्पोर्ट्समैन की तरह करें। मतलब क्या आपने किसी डेडिकेटेड स्पोर्ट्समैन को पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग करते देखा है? फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और वो बंदा 100 मीटर को एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में अचीव कर पा रहा है, तो वो कोशिश क्या करेगा? अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने की। कोई बंदा वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वो एक एक्स अमाउंट ऑफ वेट को उठा पा रहा है, तो वो कोशिश क्या करेगा? वो अमाउंट ऑफ वेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, या फिर अमाउंट ऑफ रेपिटेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं स्पोर्ट्समैन वाले, कि अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। और एज अ बिगनर हम क्या करते हैं? 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, हाथ में हल्का सा पेन होना स्टार्ट हुआ तो हम 10 मिनट की रेस्ट ले लेते हैं। वी ट्रेन लाइक किड्स, हम बच्चों की तरह प्रैक्टिस करते हैं।
जब तक हाथ में पेन स्टार्ट होना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका सिर्फ वार्म अप है। पेन स्टार्ट होने के बाद आपकी असली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सो ट्रेन लाइक अ स्पोर्ट्समैन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टॉप वॉच लगा के 1 घंटे की, और बीच में आपको कुछ नहीं करना, चाहे फिर आपके हाथ टूट जाएं उस दौरान स्टॉप वॉच में, लेकिन आपको प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। दैट्स द वे वी शुड ट्रेन आवरसेल्फ। ठीक है गाइज, सो बहुत सारी बातें कर ली हमने इस वीडियो में, एंड आई होप कि आप मेरे से कनेक्ट फील कर पा रहे होंगे। आपके कोई भी फीडबैक्स हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच। ग्रैब योर गिटार एंड प्ले हार्ड।